पहले दांत लगा के फिर बात करना। Do you think social media is fake in terms of lifestyle? जैसे कि I am making crores या फिर today I visited Taj and it was a sponsored trip and it was my experience. Do you think people fake that? तुझे कंबल ये चाल शेकी शेकी। Yes. वॉइस कितना टफ है, मुझे लगा मैं तो ऐसे क्रैक कर लूंगी। ओह माय गॉड। So who are you? बिना ट्रोलिंग के कोई वायरल ही नहीं हो सकता है। आज मेरे साथ में है रियल बैडी, so let's welcome प्रीति नैनवाल। Guys, I know you influence. Boyfriends be like, baby, you look so pretty without makeup. यार मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे लॉल मत करिए। Thank you. हाँ, I don't have a male fan base and that's okay. ये तो बहुत बढ़िया स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया है आपने, क्योंकि And by any chance, not everything is original. Everything is inspired. एज अ कंटेंट क्रिएटर नीश का कितना इंपॉर्टेंस है व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट? अगर आपको स्टार्ट करना है, you really have. आज मेरे साथ में है रियल बैडी। लाइक हम लोग ने सुना होगा बैडी, जेनजीज, पर आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट पे कोई जेनजी आया है, ऑल द वे फ्रॉम नैनीताल फॉर माय पॉडकास्ट। सो लेट्स वेलकम प्रीति नैनवाल। हाय प्रीति, कैसे हो? हाय पूर्वा, आई एम वेरी गुड। नहीं, मजा नहीं आया। कैसे हो? मजेदार जो आपने ऑफलाइन बोला था। सो ना प्रीति की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि द मोमेंट शी हैज एंटर्ड हियर शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइब्स। मतलब अभी मुझे पता है कि वो बहुत नर्वस है, पर वो नहीं दिखा रही है कि वो नर्वस है। सो प्रीति, आप ऑल द वे फ्रॉम नैनीताल आए हो पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच। एंड अभी तक कैसा लग रहा है पुणे में आपको? पुणे इज वेरी प्रिटी, बट आई एम फ्रॉम नैनीताल, बट मैं नैनीताल से नहीं, आई हैव कम फ्रॉम चंडीगढ़। अच्छा, हाँ, आई लिव इन Okay, चंडीगढ़। you live in चंडीगढ़। या तो मैं चंडीगढ़ मुझे से वही याद travel- था एक्चुअली कि आप चंडीगढ़ से आए हो, तो Yeah. तब फिर आपने बोला ना आप नैनीताल, तो दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड। Yeah. मुझे चंडीगढ़ ही याद था एक्चुअली। हाँ, तो मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, Okay, स्पेशली फॉर द especially. पॉडकास्ट। या बट आई एम लविंग द सिटी, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम इन पुणे। एंड आई वाज टेलिंग यू अर्लियर आल्सो कि जब आई टोल्ड माई सेल्फ कि जब मैं मुंबई आऊँगी, आई हैड टू कम फॉर वर्क। माई फर्स्ट ट्रिप हैज़ टू बी माई वर्क ट्रिप। सो आई एम सो ग्लैड कि दिस पॉडकास्ट हैपन एंड यू इन्वाइटेड मी। I was very happy, so I'm happy to be here. I'm थोड़ा सा nervous, but I think I'll be okay. You'll be okay in Yeah. 10 minutes. Yeah, I'm sure. So आपकी ऑडियंस एक्चुअली आपसे किस टाइप का पॉडकास्ट एक्सपेक्ट करती है? मतलब बोरिंग वाला, फन वाला? No, I think they expect some chatpata, mazedar podcast. I am sure. So I have a lot of pressure. So I'm going to do good. ओके। एंड आपने कंटेंट क्रिएशन कब शुरू किया बेटी? यार कंटेंट मैंने वैसे आई हैव बीन मेकिंग कंटेंट फॉर लाइक 3 to 4 years, but that was on and off. Okay. Because the corporate, I was also doing my job, right? But it is, I think, 1.5 to 2 years back when I took content seriously, and then actually it started paying me off, in terms of engagement and even money. So yeah, if I had to say, 1.5 to 2 years. 1.5 से 2 दो years साल, से आप हाँ। कंटेंट कर रहे हो। Yeah. और आपके अभी क्लोज टू व्हाट 80 के फॉलोअर्स हो Yeah, गए हैं yeah, ना? I'm about to cross 80K. 100K पे क्या करोगी? 100K पे party. Yeah. अच्छा, आपने कभी ऐसा कोई फैंस के लिए गिव अवे वगैरह कुछ निकाला है? यार अभी तक नहीं, but I'm planning. 100K पे? Yeah, maybe, I don't know, but yeah, I'll plan. Even I am planning a meet and greet soon. But because I think I really resonate with my audience. Of course. And I have a female fan base, okay? हाँ, हाँ, I don't have a male fan base and that's okay. ये तो बहुत बढ़िया स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया है आपने, क्योंकि मेल्स के लिए मतलब लोग बोलते हैं ना कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, एंड अगर फीमेल कोई कंटेंट बना रही है तो सारे मेल्स ही आ जाते हैं उस पे, एंड इट बिकम्स इजी टू ग्रो. But this is good that you have female audience. Yeah. So that really makes me very happy. So I get like, every day I have 3 to 4 DMs of young girls Wow. appreciating my work, telling me that how, my content has made them feel happy or this and that. So this means a lot to me. Of course. A lot. So I'm really, really connected with my audience in that way. So yeah, I'll something do for them, but not now, but sometime later. So जैसे प्रीति आपको अभी तो हम कंटेंट
क्रिएटर के उससे जानते हैं कि भाई आप कंटेंट बनाते हो, हर टाइप का कंटेंट बनाते हो, मोस्टली रिलेटेबल कंटेंट बनाते हो, जिसकी वजह से ऑडियंस सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्ट करती है। आपको पता है मैं आपसे कब कनेक्ट हुई थी? डू यू रिमेंबर दैट रील? यस यस आई डू। आपकी एक रील जो मेरे पूरे टीम ने कॉपी करके बनाई थी, मेरी एक एचआर थी कोमल करके, एंड शी क्रिएटेड दैट रील, एचआर वाली जो रील थी आपकी। आई सॉ दैट एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने बोला यार ये रील तो इतनी बढ़िया है। फिर उसके बाद शायद आपका कमेंट आया था उस पे कि अगर कॉपी करते हो तो क्रेडिट दे दिया करो। हाँ बिकॉज हाँ मैंने किया होगा, क्योंकि जैसे अभी नॉर्मली करते हैं, बट उस टाइम पे हाँ एक्चुअली क्रेडिट नहीं दिया था उसने। सो एंड दैट एट दैट टाइम आई वाज जस्ट स्टार्टिंग कंटेंट, राइट? तो अब आई हैव अ मोर मैच्योर माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अब तो बहुत करते होंगे लोग कॉपी। या तो आई एम ओके विद दैट। आई डोंट फील कि क्रेडिट नहीं दिया। आई एम लाइक ओके, अगर मेरा कंटेंट कहीं जा रहा है इट्स गुड फॉर मी ओनली, राइट? बट या पर पता है मेरे साथ बचपन में ऐसे होता था कि मुझे भी लोग बहुत कॉपी करते थे और मेरा बहुत खून जलता था उसमें। लाइक जब मैं स्कूल में थी तो मेरे सामने एक, हम लोग ऐसे रेंट पे रहते थे सब लोग, और मेरे सामने एक लड़की रहती थी, मुझसे कुछ 2-3 साल छोटी होगी वो, पर वो हर चीज़ में मुझे कॉपी करती थी। जैसे अगर मैंने आज ब्लैक ड्रेस पहना और हम शाम को खेलने गए ना, तो वो ब्लैक पहन के आएगी। मैंने जिस तरह के ईयरिंग्स पहने उसी तरह की ईयरिंग्स पहन के आएगी। मैंने अगर 2 चोटी बनाई है तो प्रॉपर 2 चोटी। इनफैक्ट जब हम लोग खेलते थे साथ में जो डॉल वाले गेम्स वगैरह उस टाइम पे हम लोग खेलते थे, तो मैं जो अपने डॉल को कपड़े पहनाऊंगी वो सेम बनाती थी। And it used to irritate me so much. फिर growing up, I realized कि नहीं, it's okay. It's okay, yeah. You are an inspiration for people. That's why they are copying you. True. आज भी if somebody is copying me for something, like बीच में मैंने एक story डाला था, त्विषा शर्मा का जो एक केस हुआ था, it was very sensitive and you know somehow मैं बहुत emotional और बहुत drained थी उस time पे। तो मैंने वो डाला अपनी story पे, and people started रिप्लाइंग टू माई स्टोरी कि ये आपकी स्टोरी तो नहीं है। ऐसे मैं नहीं भाई मेरी स्टोरी नहीं है, सो प्लीज डोंट बी, आई मतलब मैं आपके कंसर्न के साथ में बिल्कुल हूँ, बट दिस इज नॉट माई स्टोरी। सेम थिंग समवन डिड, एग्जैक्टली सेम थिंग। शी सेड समथिंग अबाउट त्विषा शर्मा का केस, एंड उसके बाद में सेम स्टोरी भी डाल दी कि यू गाइज आर सेइंग दैट ये मेरी स्टोरी और इट्स नॉट माई स्टोरी। आई वाज लाइक ठीक है, अब मेरा खून नहीं जलता उतना जितना पहले जलता था। तो you become mature. Yeah, with time you grow. With time you grow. Yeah. So जो मैं आपका content देखती हूँ ना प्रीति, you're like very bubbly, very loving. मतलब आपका content देख के कितने लोग हंसते हैं and they feel like so energetic. ठीक है? How are you as a person? So I am that person, obviously. That's why I'm able to reflect that on camera, I believe. But I'm not just that Preeti, I believe. There's more to me, yes. Like I worked in corporate, right? So I have that sophisticated side in me, that studious, obedient, and workaholic side in me that people might not know about, right? Because I've always shown them ki, you know, my thoughts or how I react to a certain situation or, you know, observational comedy that I do. But I like that, you know, I like being that way. And जब आप कैमरे के सामने होते हो ना पूर्वा, I really believe कि वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड या ड्रामेटिक, यू नो, एक आपका साइड निकलता है। अब मैं वैसे हर वक्त बात नहीं करती हूँ 24 घंटे, अगर आप मेरे आसपास देखोगे तो मैं हर वक्त ऐसे बात नहीं करती हूँ, बट देयर आर टाइम्स जब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, यू नो, अपने लोगों के साथ, तो आई एम लाइक दैट, यू नो। यू कैन आस्क माय दीदी, शी नोज ऑब्वियसली, बट अदरवाइज आई एम चिल, लाइक रिलैक्स्ड। तो वो कैमरा के सामने आई एम वेरी कंफर्टेबल। सो हु आर यू? यू आर एन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट? आई वुड से आई एम एन एम्बिवर्ट। Okay, जिन लोगों के साथ आप comfortable हो उनके साथ में you will open up more. Yeah, comparatively. Obviously. But I can still talk to people, like, you know, I can do that. I have that much confidence. But जैसे मैं कैमरा के सामने I have that, you know, bubbly side, वो मैं अचानक से किसी को नहीं दिखा सकती आके. That takes time. उसके लिए I have to be comfortable with you. तो starting में you'll see मैं थोड़ा सा shy and all. But yeah. Okay. So जो आपने first reel अपनी बनाई थी वो किस topic पे थी? यार फर्स्ट रील तो मुझे याद नहीं होगी पूर्वा, बट आई रिमेंबर जो मेरी पहली रील वायरल हुई थी, दैट वाज अ कॉर्पोरेट कंटेंट। कि जब एक कॉर्पोरेट में आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो, बट जैसे यूजुअली होता है आप कंपनी में काम कर रहे हो बट स्टिल यू आर अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स। उसी कंपनी में बैठ के आप कॉल्स ले रहे हो, तो वो मैंने पूरा इनएक्ट किया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा, यू वर अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स? यस, ऑल द टाइम। तो मैंने और बहुत ही रैंडमली एक शॉट ले लिया कि बना के देखती हूँ, ठीक है। मैंने बना लिया 1 go में,
ठीक है Okay. या एंड आई थॉट कि ये इट्स नॉट लुकिंग गुड, ये क्या है एवरेज सा कंटेंट, ये नहीं चलेगा यार, नहीं डालती हूँ, बट आई थॉट कि डाल के देख रही तो क्या ही हो जाएगा. Okay. और मैंने डाला एंड सडनली इट गॉट 5 मिलियन व्यूज. फर्स्ट रील? नो नॉट फर्स्ट रील बट Okay, दैट that कॉर्पोरेट got- रील. या okay. सो वो वन टेक में बनाई थी मैंने, जस्ट अचानक से इट गॉट 5 मिलियन व्यूज एंड माई फॉलोवर जस्ट वेंट अप एंड देन इट ऑल स्टार्टेड. Okay. That gave me the push that I needed. एंड तब से आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू परस्यू योर करियर एज कंटेंट क्रिएटर? No, तब भी नहीं. It just gave me the push. But उस टाइम पे I was working as a content creator for a brand. ओके. या तो मैं वो काम कर रही थी सारा, साथ साथ मैं अपना कंटेंट भी बनाती रहती थी. बट मेरे को टाइम नहीं मिलता था, तो मैं वीकेंड पे बनाती थी. बट स्टिल आई वाज लाइक हफ्ते में 2 वीडियोस 3 वीडियोस डाल दी जब टाइम मिला. बट जब वो रील वायरल हुआ देन आई थॉट कि यार मुझे बनाना चाहिए. आई हैव दैट इन मी एंड पीपल आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट. सो मैंने वो धीरे 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 बनाया एंड इट टुक मी आई थिंक 6 to 8 months to then quit my job and pursue content full time. Okay. पता है प्रीति, मुझे सबसे ज़्यादा टफ चीज़ जो आपके लिए आपके हिसाब से लगती है वो ये है कि यू कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, लाइक योर फादर इज इन आर्मी. Yeah, no, he's not. He's the BSF, Border Security Forces. Yeah. ओके. सो आप डिफेंस बैकग्राउंड से जब आते हो तो आपको कितना डिसिप्लिन घर में फॉलो करना पड़ता है, right. राइट? आपको हर चीज़ में बहुत सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है. एंड देन व्हेन यू क्रिएट कंटेंट तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है उस चीज़ में? हाँ यार, my family तो I am blessed. Touch wood. I am the most blessed child. हाँ. Our entire family, I believe. My father is a great guy. He has taught us everything. मैं जो भी हूँ आज is because of my father. My values, my way of talking, my interacting with people, everything. उन्होंने हमें बचपन से सिखाया है और I have never been brought up in that environment, typical patriarchal environment where कि just because आप लड़की हो तो आप ये नहीं करोगे या आप ये नहीं कर सकते. My father has always pushed us कि ये आपको ही करना है. We are 3 sisters. तो I have a younger brother. तो वी हैव ऑलवेज, हमारे पापा ने हमेशा हमें ही आगे रखा है कि आपको खुद जाना है, बस में ट्रैवल करना, जाओ. 9 घंटे का ट्रैवल अकेले जाओ, कुछ नहीं होगा. माई मदर ऑन द अदर हैंड इज लाइक कि नहीं नहीं लड़की है बट माई फादर इज कि कुछ नहीं होगा, जाओ, मैं हूँ ना, कॉल कर देना, जाओ. तो वो कॉन्फिडेंस एक बच्चे को दिखाना एक यंग एज में, एक लड़की को इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड इट इज अ ह्यूज डील. सो आज हम ये जो आज कॉन्फिडेंस आता, पीपल आस्क मी हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट. इट्स नॉट जस्ट मी, राइट? इट इज माई मोमेंट, माई अपब्रिंगिंग, माई एजुकेशन, एवरीथिंग. सो माई फैमिली वेरी सपोर्टिव. इनिशियली दे वर थोड़ा सा डाउटफुल, क्यों छोड़ रही है जॉब, ऑफ कोर्स decent pay कर रही है, my mother still says कि तू बैंक का फॉर्म भर दे. अभी भी? like girl, you don't know. मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं रखा है बैंक की नौकरी में भाई, गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा है मम्मी. अब यू डोंट नो अबाउट, अब उनको मैं नहीं बता सकती कि हाउ पीपल आर एक्सेलिंग इन कंटेंट. But my father understands. Now my mother also does because I'm doing pretty well in every way. So they're okay. But they've been supportive. कभी मुझे मना नहीं किया कि नहीं बनाना है, इतना उछल कूद क्यों रही हो. Never. That's good. Even my dad was supportive. तो वो तो है, जहाँ पे फादर सपोर्टिव होते हैं ना, वो लड़कियां मैंने देखा है अलग ही खिली हुई रहती हैं. That is so true. Yeah. I can relate with that. But जो आपने बताया ना, like patriarchal society का एक डिसएडवांटेज है सोसाइटी में कि people who are growing up in patriarchal culture somehow they are suffering, especially the women. Right. ठीक है. But उसके अलावा भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जैसे हम वी वर प्रिविलेज्ड विथ गुड एनवायरनमेंट. स्टिल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपको लगा होगा कि थोड़ा सा पेट्रियार्की इज डिस्टर्बिंग मी. ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? या हाँ, एब्सोल्युटली. मतलब घर में ही हो जाता है. सी, अब हमारी फैमिली कहीं ना कहीं पेट्रियार्की के विक्टिम तो रहे ही है ना. Now they are growing, their children are growing, so they try to learn and adapt with the changing environment, right? But they have been a victim. My mother has been, obviously, every typical Indian middle class. So, तो घर में पेट्रियार्की ऐसा होता है कभी कभी कि अगर कोई काम है तो घर के छोटे मोटे काम है. अगर मेरी मम्मा कभी कभी मस्ती में कह देती है कि अगर मेरा भाई है, आई टेल हिम कि नहीं ये कर देगा, एंड मदर इज लाइक कि नहीं वो क्यों करेगा, तू कर दे, तू है तो तू कर दे. एंड आई वाज लाइक मम्मी वो जमाना नहीं था. मैंने कहा क्यों कर दे, उसको सिखाओ यार. बट टच वुड माय ब्रदर इज वेरी गुड. या ही नोज he लर्न्स.
तो वो ऐसा नहीं कि मैं करूंगा, नहीं, he does everything, वो घर में help This is करता है। another example of men Yeah. understanding this whole setup is Yeah, wrong he does. and they need to change. He does. He's just 20, but he does. Right. So two things, right? First of all, mom needs to change, and second thing, men needs to understand this whole patriarchal setup that this is wrong. Right. तो आप कर सकते हो यार घर का काम. हाँ, true. राइट अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में प्रीति कभी जहाँ पे यू फेल्ट लाइक कि जस्ट बिकॉज यू आर अ कंटेंट क्रिएटर आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में ऐसा कोई इमेज की वजह से कि यार ये तो रील बनाती है ऐसा कुछ हुआ है कभी नॉट रियली नहीं मेरा इतना इंटरेक्शन एक्चुअली है ही नहीं आई एम नॉट वेरी सोशल अच्छा या आई डोंट मीट अ लॉट ऑफ पीपल आई जस्ट लिव विद माई फैमिली सो वो 4 लोग हैं मेरे आसपास एंड दे लव मी हेट मी जो भी आई एम हैप्पी विद देम तो ज़्यादा और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत लिमिटेड हैं आई कांट इवन थिंक ऑफ मेनी आई जस्ट हैव 2-3 फ्रेंड्स सो एंड दे आर वेरी सपोर्टिव सो नो क्रिटिसिज्म एज सच फ्रॉम माई पीपल एटलीस्ट ओके एंड ट्रोलिंग से कभी आप अफेक्ट हुए हो नहीं नेवर झूठ तो ऐसे कैसे हो सकता है ट्रस्ट मी पूर्वा मैं तो ये सोचती हूँ कि बिना ट्रोलिंग के कोई वायरल ही नहीं हो सकता है नहीं इट्स नॉट अबाउट गेटिंग वायरल फ्रॉम ट्रोलिंग इट्स अबाउट गेटिंग अफेक्टेड जैसे मेरे को लोग बेसिकली मेरे दांतों पे ट्रोल करते हैं कि पहले दांत लगा के फिर बात करना कि इसके दांत लगवाओ और टूथसी जो ब्रांड्स होते हैं उनको अटैक करते हैं कि भाई आपकी क्लाइंट तो मुझे हंसी आती है बहुत ज्यादा आई रियली लाफ आउट जब मुझे ऐसे कमेंट्स दिखते हैं कि यार ये को कितने वेले हैं यार ये क्या चाहते हैं मुझसे मेरे दांत नहीं ठीक करवाए बट मैं करवा दूंगी इनको ठीक बट आई वांट टू गेट देम फिक्स्ड पीपल से कि डोंट डू दैट दे आर योर यूएसपी बट आई बिलीव आई वांट टू गेट माय टीथ फिक्स्ड आई वुड बी ओके विद दैट एज वेल like I'm not too attached to this dental condition I'm pretty fine but due to dental hygiene and future problems wo na ho isliye I want to get them fixed not for the trollers obviously never same problem so मुझे भी टीथ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कभी ओपनली तो पता नहीं मुझे ओपनली लोग क्रिटिसाइज करते नहीं है शायद लोग मेरे प्रोफाइल से डरते हैं आई डोंट नो हाँ नहीं बोलता यार कोई पीठ पीछे बोलता है किसी की हिम्मत ही नहीं सामने बोलने की यार ट्रू हाँ तो पीठ पीछे बात करेंगे या तो फिर कोई ऐसे प्रोफाइल से पिंग आएगा जो कि जिसका डीपी भी नहीं है ना हाँ फेक प्रोफाइल्स होती है एंड दे विल पिंग एंड दे विल डिसअपीयर एंड उसके बाद पता भी नहीं चलता है किसने किया है बट आई एम ऑल्सो लाइक एंड आपको पता है जब मैंने मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पे हम लोग को मार्किंग रहता है बिकॉज ऑफ द स्माइल ऑल्सो तो था मेरे दिमाग में कि मेरे को परफेक्ट ही दिखना है हर चीज़ में हेयर मतलब टॉप टू बॉटम पूरा तो मैंने विनियर्स बनवाए थे अपने लिए है ना एंड जब मैंने वो लगाया ना ओ माय गॉड आई वाज लुकिंग इतना गंदी कि आई कांट टेल यू रियली मतलब आई टेल यू वेरी फनी इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ था पुणे में ही एक डॉक्टर आई डोंट वांट टू नेम देम ऑब्वियसली बट उनके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट थी क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी की नहीं थी और मेरे पास उतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास में जा सकूँ बनवा सकूँ एक प्रॉपर प्रोफेशनल विनियर्स वगैरह जो सेलिब्रिटीज वगैरह जाते हैं लाइक बॉम्बे में तो बहुत है तो ड्यू टू लेस टाइम लिमिट आई हैड विजिटेड सम रैंडम डॉक्टर मैंने अच्छे गूगल पे रिव्यूज़ वगैरह चेक करके गई थी कि हम हर कहीं से तो नहीं करा सकते देन ही सेड कि हाँ हो जाएगा बिल्कुल मैम बिल्कुल हो जाएगा हमने कभी किया नहीं है बट आई एम कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ तो मैं कर दूंगा मैंने बोला कि ओके 2 दिन में हो जाएगा बोलते हैं हाँ मैं आई ट्राई मेरे पास 4 दिन का ही टाइम था मेरा 5वें दिन मेरा कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला था मैंने बोला ठीक है देन ही मेड अ डेंचर फॉर मी ठीक है विच आई कैन अप्लाई ऑन माई ओरिजिनल टीथ तो वो जो बनाया था उसने बस लुकिंग इतना फनी पहली बात तो मैं उसमें बात नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी मुझे उसमें बात करने में इतना प्रॉब्लम फिर उसने बोला कि इसको ना 1 महीना लगता है एटलीस्ट बात आपकी ठीक से हो पाए आपके फेस को अकस्टम होने के लिए एंड आई वाज लुकिंग लाइक ओके मैंने बोला इसकी वजह से तो जो मुझे कम्युनिकेशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और स्किल है जिसकी वजह से शायद मैं जीत सकती हूँ क्योंकि मिसेस में इट्स लेस मतलब स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू मिस पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं तो मुझे पता है कि शायद मैं स्टैंड आउट कर जाऊं कम्युनिकेशन की वजह से वो ही मेरा दांतों की वजह से चला जाएगा तो मैं लेती हूँ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो डेंचर बट वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं अभी तो आपको लेना पड़ेगा मेरे पैसे लग गए मेरी लग गई है यू कांट स्टेप बैक
तो आई टुक इट। तो मैं एंड तक, जब मुझे जाना था, मेरी दूसरे दिन फ्लाइट थी, मैं तब तक भी कंफ्यूज थी कि मैं ऐसे ही जाऊँ कि मैं इसको लगा के जाऊँ विद और विदाउट। तो लगाया कि नहीं लगाया? सुनो ना, हाँ। फिर मैंने लगाया। हाँ। जब मैंने पूरा एक दिन पहले मैंने होटल में स्टे लिया था, जो हमारा एक्चुअल स्टे था उसके पहले, टू गेट कंफर्टेबल। तो एकदम से नहीं जा सकती इतने सारे लोगों के बीच में, वो अलग स्टोरी रहती है। तो मैंने, जब तक मैं थी अपने कैब में उस वेन्यू तक, तब तक मैंने नहीं लगाया था। आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं ऐसे ही जाऊंगी। द मोमेंट आई वेंट देयर, आई रीच्ड देयर, मैंने सब सुंदर सुंदर लड़कियां देखी और आई वाज लाइक, ये जरूरी है बेटा, लगा ले, इसकी वजह से ना तेरे मार्क्स लेस हो जाएंगे। हाँ। तो मैंने जस्ट कैब में उतरने के पहले लगाया। एंड देन ओनली माय रूममेट सॉ मी इन दोस। मैंने उसको पूछ लिया कि यार मेरे ना ये प्रॉब्लम है, कैन यू टेल मी व्हिच वन लुक्स बेटर विद और विदाउट। उसके बाद मैं बाहर अपनी बेइज्जती कराने जाती हूँ, तू करा ले। Then she suggested me the best thing कि पूर्वा, your communication is really good, तो आप बात करने में फंबल हो रहे हो, उसकी वजह से उसको हटा दो। प्लस इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑल्सो, इट्स चेंजिंग योर फेस स्ट्रक्चर ओनली। राइट। तो फिर मैंने जो उसको हटाया, उसके बाद से आज तक नहीं लगाया। बट यार दिस इज अ प्रेशर यार, लोग हर चीज पे जज करते हैं, दांतों पे इतना जज करते हैं। तो मैंने भी सोचा है मुझे ठीक कराना है, बट जो भी मुझे रिव्यूज मिलते हैं लोगों के कि उसके बाद और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आप ठंडा नहीं खा सकते हो, आपको खाने पीने में बहुत प्रिकॉशंस, टेम्परेरी ना, वो कुछ टाइम तो रहता है, बट इफ यू गेट इट डन फ्रॉम एन एक्सपर्ट, लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड योर मनी। डेंटल इज समथिंग कि आप चीप नहीं जा सकते, डेंटल इज एनीवे एक्सपेंसिव, सो इफ यू कैन फाइंड अ गुड डेंटिस्ट, आई बिलीव, आई थिंक हमें एक ब्रांड स्पॉन्सर कर देगा इस पॉडकास्ट के बाद। We both are two customers are ready for you. We are looking for aligners, good one. Free treatment collab. Okay, so हाँ, ये तो एक ट्रोलिंग हो गया। उसके अलावा और किसी चीज़ पे कभी आपको ट्रोलिंग मिली है which has affected you? Not really. Like people compare me all the time with कभी कुशा कपिला, कभी कुछ कृति सनोन भी देखा मैंने लास्ट। हाँ, मतलब आई एम टेलिंग यू 10-15 लोगों के नाम मैं आपको बता सकती हूँ कि यू लाइक दिस, सो बट दैट डज नॉट अफेक्ट मी। But that's a compliment. नहीं, yeah, exactly. Kusha Kapila, for example, right? Sasti Kusha Kapila from Meesho, this and that. She's the OG. I have been, you know, मैं उनको देख के literally बड़े हुए हैं, हम content space में उनको देखा है, they are the inspiration. They have paved the way literally. उनको देख के ऐसा लगता है कि we can also be there. But I also tend to believe that when you see a lot of content and creators like these, like big creators, तो आप maybe आपका कहीं ना कहीं accent influence होता है, right? क्योंकि आप उन्हीं लोगों को देखते आ रहे हो जो मार्केट में ऑलरेडी है, आप उसी को देख के तो कुछ सीखते हो ना। एंड बाय एनी चांस नॉट एवरीथिंग इज ओरिजिनल, एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड। आप कितने क्रिएटर्स को देखोगे, उनका सेंस ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट इज प्रीटी मच सेम, राइट? जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, हुक ले रहे हैं, एंड कर रहे हैं वीडियो को। जैसे मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस बट आई डू। सो आई नो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप धीरे धीरे अपना स्टाइल यू नो फिगर आउट करते हो समटाइम्स। लाइक जो कंटेंट मैं आज से 1 साल 2 साल पहले बना रही थी, मैं नहीं बनाती अब, राइट? तो वो इट्स अ जर्नी। सो अगर कोई मुझे कंपेयर भी करता है, आई लिटरली टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम वर्किंग विद underneath, like, you know, I wanted to come to that actually, कि you cracked underneath. It's such a great brand भी, और कुशा कपिला का ही brand है वो। Exactly, you know. So how you got that, if you want to share that story? So the team had reached out to me. Okay. Just because of my style, okay? कि you know you're very fun, this and that. So we want to do a collab with you. So वो हमने किया। उसके बाद I pitched to them that I want to work again. Is this possible? And they were like, yes, of course. Then it happened. So I think if you're talented and then people recognize you. And what a great team. Great team to work with. Yes. Okay. So if I have to ask you one of your favorite brands you have worked with, which one is going to be? Oh my God. I would say underneath. Oh, okay. Yeah, in terms of everything, like timely payments they do. The team is really nice, very supportive. अगर मैं मेरा कुछ, you know, they understand my creative liberty. So that, yeah. Okay. And जो भी brands ने अभी तक आपके साथ में काम किया है, like being a content creator, you know, we face this problem of timely payment. Yeah. लोग इतना डालते हैं सोशल मीडिया पे, रील बना देते हैं कि don't work with these agencies. इनका जो एक standard
पैटर्न है कि दे विल पे यू आफ्टर द डिलीवरेबल्स 60 to 90 days. और उसके बाद भी लेट होता है, उसके बाद भी you have had some experiences like that? Yes, मैं तो इस पे आए दिन वीडियो बनाते रहती हूँ और ब्रांड्स आर लाइक, हाँ ब्रांड्स मुझे भेजते हैं कि डोंट वरी प्रीति प्लीज कर लो, हम 90 दिन नहीं लगाएंगे, मेरी रील मुझे भेजते हैं, यू नो, जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं, okay, कि हम नहीं लगाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, या बोलते हैं इनवॉइस भेज दो, मुझे आपकी रील में फीचर नहीं होना है, उनके टीम मेंबर्स, यू नो, लिटरली, या सो देयर आर, ऑब्वियसली आई डोंट टेक नेम्स ब्रांड्स के, आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट ऑब्वियसली माय वर्क, बट यस, ये पेमेंट का बहुत सीन है. There are very good brands that clear your payments within a week, 10 days, 15 days, 20 days, but usually the period is 30 to 45 days and even 60 days. And एक दो agencies हैं, oh my god, they take forever. Yeah, and you have to literally beg for your payments. Hey. कभी बैंक इशू होगा, so sorry, I was on leave, मुझे कुछ हो गया, ठीक है आपको कुछ हो गया, but it's your responsibility to, you know, allot me some other member जिससे मैं बात कर सकूँ. उसके बाद कभी कोई बैंक इशू है, फिर टीम ने अपना अकाउंट से चेंज कर लिया है, तो अब उसमें बहुत टाइम लग रहा है प्रीति, इसमें पूरा बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे. आप तो ये एक्सक्यूजेस आप कैसे टैकल करोगे उनको? आपको कुछ पता नहीं क्या चल रहा है बैकएंड पे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि चल ठीक है चल तक. Obviously we cannot leave our money, हमने पीछे पड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई. तो मुझे वो चीज थोड़ा लगता है, बट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी पेमेंट नहीं है, पेमेंट तो आ जाती रहे, मतलब उसके बाद आ ही जाती है अगर लेट भी आ रही है तो. राइट. मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक ब्रांड के साथ में मैंने कोलैबोरेट किया था, एंड इतना घटिया रीज़न शायद ही किसी ने सुना होगा. वो बोलते हैं पहले तो 3 महीने से पेमेंट डिले कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के रीजन, सेम टाइप के कॉमन रीजन से चिपकाते ही है कि बैंक चेंज हो गया है, टीम मेंबर ने छोड़ दिया है. वन डे द पर्सन आई वाज स्पीकिंग टू सेड कि मैम ओनर का ना कुत्ता नीचे गिर गया है. And he was sending me picture कि मैम उनका डॉग है ना, एंड उसने पिक्चर भी मुझे ऐसी नहीं भेजी थी प्रीति कि एक्चुअली में डॉग को हार्म किया है. हम भी ह्यूमन से, हम समझते हैं, वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट, आई एम आल्सो एन एनिमल लवर. बट उसने जो फोटो भेजी थी ना, इट वाज नॉट अ डॉग फॉलिंग फ्रॉम छत, इट वाज अ नॉर्मल डॉग का जो एक रेगुलर चेकअप के लिए अपन जाते हैं ना, ट्रे पे ग्रूमिंग वाला, वो फोटो उसने मुझे भेजकर ये बताया. यार शर्म कर दूं, कितना चीप इंसान है, पर डॉग के लिए ऐसी बात बोल रहा है. मेरा पेमेंट मत कर, अपने डॉग के लिए ऐसा मत बोल. आई एम लाइक, मैंने उस दिन उसको इतना चिल्लाया, मैंने बोला आपके रीजंस मतलब हद है. ऐसे रीजंस, बहुत फनी रीजंस होते हैं. बाद में मैंने बोला आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई जस्ट नीड माय मनी. एब्सोल्युटली. सो या दिस हैपेंस एक्चुअली. बट पता है मतलब ये जो भी मार्केट है कंटेंट क्रिएशन का, एंड आपने जैसे अपनी एक नीश पकड़ी थी स्टार्टिंग में कि यू वांटेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर टुवर्ड्स ह्यूमरस साइड, है ना. अब ये जो एक क्वेश्चन होता है, जो भी आपकी ऑडियंस भी है, आई हैव सीन कमेंट्स, पीपल सी यू एज एन इंस्पिरेशन टुडे कि प्रीति बहुत रिलेटेबल कंटेंट बनाती है, और जो भी हमारे रियल लाइफ में फेस हो रहा होता है उसके बारे में आप कंटेंट बना देते हो. बट जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, उसको सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं नीश क्या चूज करूं. सो व्हाट डू यू थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर, नीश का कितना इंपॉर्टेंस है व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट? यार अगर आपको स्टार्ट करना है, यू रियली हैव टू जस्ट सी व्हाट यू आर गुड एट. ओके. लिटरली जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इतना स्ट्रैटेजाइज किया ही नहीं कि मुझे किसी से कंटेंट क्रिएटर से बात करनी चाहिए. जैसे आज मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ एक चीज़ बताओ, फिर हम शुरू करेंगे. सॉरी, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट, और आप में कुछ ऐसी स्किल है जो आप शेयर कर सकते हो, एंड यू कैन बी ईदर फनी और यू नो यू कैन मेक इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट, एनीथिंग, बट आपको वो अच्छा लगना चाहिए, एंड आपकी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड दैट शुड कम नेचुरली टू यू. लाइक कंटेंट बनाना मेरे लिए बिल्कुल एफर्ट नहीं है, राइट. इट बिकम्स एन एफर्ट समटाइम्स, कभी कभी आपको पुश करना पड़ता है, आपको मन नहीं बना रहा, मन नहीं कर रहा है, बट अदरवाइज इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. माई एवरी अदर वीडियो जस्ट 1 or 2 takes. हाँ, कैमरा खोला, एक थॉट आया और अपने मन में कुछ बोला, ऐसे करूंगी, एंड देन यू शॉट, बस चलो भाई वायरल. कुछ वीडियोस, नॉट एवरी वीडियो, बट या. तो आई थिंक इतना स्ट्रैटेजाइज कभी नहीं करना चाहिए. अगर आपको एक्चुअली में बनाना है तो आप जिस कैमरा खोलो, आप देखो आप क्या कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, बोलो, एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स. अगर आपको लग रहा है फनी कभी कर सकते हो तो फनी बनाओ. अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ये अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हूँ, यू नो मैंने एक्चुअली में कुछ सीखा है, तो आप शेयर करके देखो. पीपल विद
hundreds में 200s में followers, but they sometimes put very honest content and they get views, right? एक्चुअली हर टाइप के कंटेंट के लिए ऑडियंस तो है. Absolutely. इतनी पॉपुलेशन है हमारी Right. अक्रॉस द ग्लोब. हमें ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ इंडिया में ही Right. रीच कर सकते हैं. वी कैन रीच ग्लोबली Yeah, ऑल्सो yeah. टू ग्लोबल पीपल. हर ऑडियंस है सब टाइप के नीश के लिए. True. तो बट हाँ, यू विल फिगर आउट while you're doing it. Yeah, बैठे बैठे नहीं होता है ना हाँ, कि तो मुझे लगता है आज बहुत सोच लिया. एग्जैजरेटेड है ये कॉन्वर्जेशन. हम्म. क्या नहीं सुननी चाहिए, नहीं, बिकॉज आप देखो ना पीपल, लोग क्या कर रहे हैं आपके आसपास. पीपल आर डूइंग क्रेजी शिट विद कंटेंट, मेकिंग immense amount of money by doing average things. Yeah. Honestly, मैं भी आज कोई बहुत ही कुछ crazy नहीं कर रही हूँ. Sometimes I'm pretty average, but I know this will pay off in the longer run. और मैं यहाँ किसी को impress नहीं करने बैठी हूँ ऐसा at all times, you know, कि नहीं ये पसंद नहीं आया मेरी audience को तो नहीं मैं इसको डाल ही नहीं सकती हूँ. नहीं, sometimes I post content just for my sake because I liked it, you know, regardless of the views. तो वो confidence भी आप में होना चाहिए. So yeah, I think people can figure it out once they start, but they have to start on their own, fail, experiment, and then yeah, they learn. ऐसा ही That होता is so true. I love that line कि मैं कंटेंट खुद के लिए बना रही हूँ, दूसरों के लिए नहीं. And that's where we all fail. है. Yeah. हम कंटेंट पेज ही स्टार्ट इसके लिए करते हैं कि अब हमें लोगों के लिए कंटेंट बनाना है और फिर वायरल हो जाना है. No. तो वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट लाइकिंग आवर ओन कंटेंट. Yeah. मैं कभी नहीं देखती हूँ, मैं जो पोस्ट करती हूँ मैं अपने लाइक्स कमेंट कभी देखती नहीं हूँ. मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पोस्ट करती हूँ. लाइक अभी भी रिसेंटली मेरी टीम मुझे बोलती है कि मैम आप ये वाला कंटेंट पोस्ट करो, वो वाला कंटेंट पोस्ट करो, या फिर आपका प्रोफाइल बहुत ही वर्सेटाइल है, आप कभी मॉडलिंग कर रहे हो, कभी आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, कभी आप एजुकेशन पे बना रहे हो. मैंने बोला बट या दिस इज हु आई एम. मैं कर रही हूँ मल्टीपल चीजें तो मैं वो पोस्ट करूंगी. कभी ना कभी तो मेरे टाइप की ऑडियंस मुझे मिलेगी ना जो समझेगी कि हाँ ये भी करती है वो भी करती है, एंड दे रिलेट टू इट. बट अगर मैं आज सोच लूँ कि नहीं मुझे तो सिर्फ एजुकेशन में ही कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैं खुश रहूंगी क्या? नो. I was not happy. I started that. I was not happy. क्या मेरे को AI नहीं पढ़ाना यार बच्चों को, मेरे को नहीं बनना इस फील्ड में कंटेंट क्रिएटर. I want to be raw. कि भाई मैं जो कर रही हूँ मैं दिखा रही हूँ. सोशल में जब अपना पेज, जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं अपना पेज स्क्रॉल करके जब देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है. मैं अपनी स्टोरी को पोस्ट करने के बाद 50 बार देखती हूँ. और वो AI वाला कंटेंट जो मेरी टीम मुझे बिठा के बनवाती हूँ मैं खुद भी नहीं देखती हूँ. दूसरे कहाँ से देखेंगे? ट्रू. आपको मजा आना चाहिए अपने काम में बेसिकली. एक्चुअली. अच्छा बताओ, डू यू थिंक सोशल मीडिया इज फेक, या लोग बहुत ज़्यादा फेक कंटेंट डालते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे कि आई एम मेकिंग करोड्स, या फिर टुडे आई विजिटेड ताज एंड इट वाज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप एंड इट वाज माय एक्सपीरियंस. डू यू थिंक पीपल फेक दैट ऑन सोशल? आई वुडंट नो. आई वुड नॉट नो पूर्वा, बिकॉज मेरे कोई क्रिएटिव फ्रेंड्स नहीं है. अच्छा. ऑनेस्टली मैं घर पे बैठ के बस कंटेंट बना रही हूँ. और भी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है व्हेन यू से इट लाइक दैट, यू नो, जो लोग कंटेंट में है. 1 साल 1.5 साल से मैं प्रॉपर कंटेंट कर रही हूँ कंसिस्टेंसी के साथ. तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है कंटेंट में जो मुझे एक्चुअली में इन डेप्थ, यू नो, इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन दे. बनाना भी मत. They're not good. I have no friends. मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है विद इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स. वो सेलिब्रिटी से ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं. Really? I have heard. ये तो सुना है मैंने यार. है ना? हाँ, ये सुना है मैंने. Exactly. मतलब now I take celebrity podcast and they are so humble. They give me all the respect and they treat me so well. वहीं पे मैं अगर नेटवर्किंग मीट में जा रही हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर से मिल रही हूँ, बाप रे वो एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड दिखाते हैं. सेम पॉडकास्ट में देयर वाज सेलिब्रिटी दिव्येंदु भट्टाचार्य के साथ में जो मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उनकी और उनकी वाइफ सर और मैम दोनों आए हुए थे. मेरा पॉडकास्ट खत्म हो गया, उसके बाद वन कंटेंट क्रिएटर केम. उन्होंने भी वो स्टूडियो बुक किया था. एंड देन शी वाज थ्रोइंग हेल एटीट्यूड एंड सर इतने हम्बल थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे. तो मैंने अपनी टीम को बोला ये क्यों करते हैं ये लोग, इनके पास क्यों एटीट्यूड है? इवन इफ यू हैव 1 मिलियन फॉलोअर, आप क्यों एटीट्यूड रख रहे हो? मतलब यू वोंट बी एबल टू स्टैंड आउट इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड और हम्बल. बट आई डोंट नो, मैं जितने क्रिएटर्स से मिली हूँ ना वो सबके पास ऐसा ही एटीट्यूड है. इसलिए यू आर द फर्स्ट वन. आई वाज अबाउट टू से दिस. यू आर द फर्स्ट वन आई पर्सनली अप्रोच्ड कि प्रीति आई वांट टू इनवाइट यू ऑन माय पॉडकास्ट. मैंने खुद किया आपको अप्रोच. मैंने किसी को नहीं किया. और मैं बहुत चूजी रहूंगी इस मामले. ऐसा नहीं कि मेरा पॉडकास्ट बहुत बड़ा है कि कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स मर रहे हैं आने के लिए. अभी तो नहीं. You never know. Yeah, you never know. Just a matter of time. Yeah. बट देन मैं तब भी ऐसे ही चूज करूंगी अगर किसी के पास मिलियंस होंगे भी ना, इफ दैट पर्सन इज नॉट ट्रीटिंग मी राइट, आई विल नॉट इनवाइट देम. एब्सोल्युटली. वाइब नहीं मैच होगी तो फिर
करने का मतलब क्या है Absolutely. पॉडकास्टिंग. एंड उसके बाद भी मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि वो बंदी आई, कंटेंट क्रिएटर थी विद सम मिलियंस फॉलोअर्स, एंड मैंने उसको फिर भी बोल दिया कि कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू. मेरे को रात भर नींद नहीं आई, एंड आई वाज थिंकिंग क्यों यू टुक अ पॉडकास्ट विद सेलिब्रिटी, फिर भी तेरे को उसके साथ पिक्चर चाहिए. आई हैव नॉट पोस्टेड इट, मैं पोस्ट भी नहीं करने वाली, मैं डिलीट भी कर दी है. बट समहाउ आई थॉट कि नहीं यार, चांस है तो ले लेते हैं, क्या पता. बट तब मुझे एक्चुअल समझ में आया कि शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम. राइट. या ओके लेट्स टेक. एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से. गॉश, मेरे को इसलिए रात भर नींद नहीं आई थी. मुझे लगा था मुझे यही बोलना चाहिए था. गुस्सा आता है उस टाइम पे, अपन बोल नहीं पाते हैं. एंड यही प्रॉब्लम है. द थिंग विद नाइस पीपल ना, जो नाइस एंड काइंड लोग होते हैं ना, पीपल प्लीजर होते हैं वो. आई एम आल्सो अ पीपल प्लीजर एट टाइम्स. तो प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हो रही है आपको, फिर आपको ना नहीं बोलना था एक्चुअली. सो दैट इज कुछ हुआ है आपके साथ में ऐसा जहाँ पे ना बोलने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो कि यू कांट से नो टू पीपल? यार ये मेरा नॉट रियली, बट कॉर्पोरेट में भी, इवन अभी भी कंटेंट में भी ना, जैसे कभी कोई ब्रांड अप्रोच करता है किसी चीज़ के लिए कि ये ऐसा करेंगे, तो पहले मैं ना ब्रांड के पर्सपेक्टिव समझ के अपना टेक जो है थोड़ा बैकएंड पे रखती थी. अच्छा. कि अपना बोल भी रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो क्रिएटिव लिबर्टी, मुझे ऐसे करना है, मुझे टिपिकल प्रमोशन नहीं करना है. ब्रांड इज लाइक नो नो प्रीति, करना पड़ेगा, वो नहीं है. तो मैं पहले लड़ती नहीं थी, या अपना से नहीं था कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी भाई, करना है तो करो, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है, वी डोंट नीड टू डू दिस. बट वो आई हैव लर्नड अब धीरे धीरे टू से नो, या अपना टेक रखना कि आई एम लाइक दिस, दैट्स व्हाई यू हैव रीच्ड आउट टू मी, दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई विल मेक, इफ यू आर ओके विद इट ग्रेट, नहीं है तो मे बी वी कैन वर्क नेक्स्ट टाइम, यू नो, बट नॉट नाउ. तो वो अजीब सा भी लगता है कि यार ना बोल दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा. बहुत हेवी फील होता है उसके बाद में, बहुत हेवी फील होता है, बट इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट. या नेक्स्ट टाइम के लिए आई आल्सो स्टार्टेड सेइंग नो टू पीपल. लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं और ले ही नहीं पाते हैं नो, तो वो लोग. But yeah, somehow I've also learned and it has given me so much peace now. उसके बाद थोड़ा टाइम हैवी लगेगा कि अरे ना बोल दिया, अब क्या होगा. पर उसके बाद लगता है मैं एक बुरी चीज़ से बच गई जो मुझे नहीं करनी थी. So yeah, that's how it works. So Preeti, I can see something in you. I don't know whether I can be wrong, but I can understand that you are bubbly, but at the same time you are spiritual also. Is it true? You are? Yeah, to some extent. Some extent. Because see, spirituality, I think, is a very dynamic concept, right? अगर आप definition से जाओ तो it's basically the search of meaning, you know, search for life, what is the purpose of life, you know, आप अपने existence को question करके you try to find, you know. So वो मैं am not in that zone. मैं उस zone में नहीं हूँ, but I do believe in a higher power. I do believe in working on myself, personal growth, and that I can achieve things with my mindset. My thoughts shape my reality. वो सब मैं believe करती हूँ. Okay. Completely 200%. So if that's spiritual or whatever, so yeah, I do that. So ऐसा कोई incident हुआ that has led you to believe in spirituality, or just randomly you started believing in this? So I think starting से ना I had this urge of growing. I could not stay at one place. Okay. Like I switched jobs. You know, मैं कभी भी comfortable नहीं थी एक जगह पे. Because I was like कि यार ये मैं better कर सकती हूँ, मैं better कर सकती हूँ. This is not meant for me. I'm meant for more. I'm meant for more. मैं नहीं हूँ. I'm meant for. और उस टाइम पे आपको वो यकीन करना मुश्किल होता है क्योंकि आपके circumstances, आपकी situation ऐसी होती है. But तो जैसे जैसे मैंने अपने लाइफ में स्टेप लिया है, चाहे वो जॉब स्विच करना हो, ठीक है, चाहे एक ये सेट करना हो कि मुझे कंटेंट शुरू करना है और इतने महीने में मैं you know इतने फॉलोअर्स क्रॉस करूंगी, या आई विल मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. सो जो जो मैंने सोचा है you know अपने लिए कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए या ये चाहिए, वो मैंने मैनिफेस्ट किया है. Okay. तो उससे आई गॉट वैलिडेशन, you know, कि देयर इज अ हायर पावर. व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ वो चीज़ें काम करती हैं आपके लिए. तो वो मैंने ग्रेजुअली फील किया है उन मोमेंट्स को. तो फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, I started listening to great people, great leaders. So that has really, really helped me. So I would like to tell my audience also. So there's a book, I like to read non-fiction. Non-fictional. Okay. Motivational and, you know, mind-boggling books, or how to, you know, thoughts को कैसे shape करता, all of that. So I read The Power of Your Subconscious Mind. Okay. It's a great book. Okay. It changed my life. Huh. Yeah, it changed the way I
saw things, हाँ the way my brain worked, कैसे आप अपने थॉट्स, कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं कि अगर आप एक्चुअली में उस चीज़ को रियलाइज कर लो और आप अपने अपने पूरा लाइफस्टाइल आप वैसा रखो कि आपको जो चाहिए आपके दिमाग में वही चल रहा है बस, और आप अपने आप को वही बोल रहे हो. एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे फॉर पास्ट 1-2 years, एवरी डे ऑफ माई लाइफ. जब मैं सुबह उठती हूँ, जब मैं रात को सोने से जाती हूँ, लाइक ऐसा नहीं कि मैं पूजा कर रही हूँ, वो नहीं, बट अंदर ही अंदर मैं अपने आप से बहुत बात करती हूँ. सो मैं यूनिवर्स से बातें करती हूँ, या एक हायर पावर, आई बिलीव इन गॉड. सो वो, बट ये वर्क करता है. इफ यू हैव दैट माइंडसेट, इट वर्क्स फॉर यू. राइट. कहीं पे मैंने ये कोट पढ़ा था, शाहरुख खान ने बोला था कि अगर आपको अमीर बनना है ना, तो अमीर बनने के पहले अमीर महसूस करना स्टार्ट कर दो. दैट इज मैनिफेस्टेशन. Act like the person you want to become. Act like a person So you want true. to become, है ना? So true. And somehow it works. Yeah. And that's a mindset shift. Because उस टाइम पे हमें लगता है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं. It's not immediate results which you will get. It's a long process. And अभी मेरे एक हाल ही में लास्ट वीक मैंने एक पॉडकास्ट लिया था. इट वाज विद वन ऑफ द मेमोरी कोच. Right. सो वो मुझे मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस समझा रहे थे. एंड मैंने उनसे वो चीज़ पूछी थी कि व्हाट डू यू थिंक वेयर वी गो रॉन्ग व्हेन वी मैनिफेस्ट थिंग्स. तो जैसे मुझे राइटिंग का पता है कि इफ़ यू राइट थिंग्स थोड़ा ज़्यादा पावर होती है उसमें, एंड इट कैन बिकम ट्रू समहाउ. बट देन आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन ओनली कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने लिख दिया है कि मुझे घर चाहिए मेरा, तो क्या मुझे मिल जाएगा? तो देन ही सेड नो, you cannot just write कि मुझे घर चाहिए. That's not how you manifest. You have to write the steps also. मतलब आपको पता होना चाहिए कि whether you're working towards that or not. And then your writing thing will work. So manifestation भी actually ऐसे ही work करता है. I think I'm not the expert, but मैं भी believe करती हूँ इस चीज़ में कि थोड़ा बहुत I write whatever I want. कभी कभी मुझे जब लो फील होता है तो मैं उसी को पढ़ लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है. मैं तो जैसे आई हैव रिटन माय गोल्स, जो भी मेरी डायरी है उसमें आई हैव रिटन माय 10 गोल्स जो मुझे अचीव करने हैं बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उनको देखती हूँ रोज कि अच्छा ये मेरे गोल्स हैं. तो दैट अलाउज मी टू शेप माई डे, कि आज मैं क्या करने वाली हूँ उसके रिगार्डिंग, या मुझे वो याद दिलाता रहता है अगर मैं भूल भी गई हूँ. समटाइम्स वी बिकम वेरी कैजुअल विद आवर डेली लाइव्स, हम भूल जाते हैं, या मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, काम नहीं कर रही हूँ. तो बट जब मैं वो पढ़ती रहती हूँ तो मुझे वो मोटिवेशन, वो बूस्ट मिल जाता है. सो आई थिंक राइटिंग हेल्प्स. राइट. सो Preeti, you're a Gen Z, right? Yeah, I'm a Gen Z. I thought I'm a millennial, but I just got to know that after 1997, you are a Gen Z. And I'm 26, so I am a Gen Z. Yeah. So usually Gen Zs ने दुनिया को बहुत परेशान कर रखा है. Really, वो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा, उनको भी बहुत ज़्यादा वो परेशानियां हैं दुनिया से. जजमेंट बहुत ज़्यादा है Gen Z को लेके. अब वो जैसे हैं वो Gen Z टर्म को इतना नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया है. तो वो मैं अब Gen Z हूँ यार, है ना. अब Gen Z 1997 से आफ्टरवर्ड्स वाले Gen Z हैं. तो नॉट एवरीबॉडी इज डूइंग टिपिकल Gen Z थिंग्स जो आजकल लोग इसकी बात करते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच Gen Zs आर डूइंग रॉन्ग? मतलब मैं क्या गलत कर रही हूँ? आई थिंक टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया. हाँ, वो तो हम मिलेनियल्स भी करते हैं वैसे. बट मुझे अगर मैं अपना देखूँ बीइंग अ Gen Z, हाँ, टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड नॉट कनेक्टिंग मच विद नेचर एंड गोइंग आउट. नहीं, बट एक्चुअली नॉट. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो यंगस्टर्स हैं, Gen Zs हैं, दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग mad shit. They travel a lot. They do solo traveling. Yeah. वो सब कर रहे हैं, तो उस सेंस में they are very courageous. Being a Gen Z, मैं इतनी courageous नहीं हूँ कि नहीं मैं सोलो ट्रिप में जा रही हूँ बाली, मैं नहीं हूँ इतनी courageous अभी तक, but people are. तो मुझे लगता है Gen Z तो बहुत अपने they are so ahead of their time. वो अभी 1917 में they know everything, उन्हें क्या करना है लाइफ में, तो वो 30 साल में क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, So that, but I think हाँ, हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और तो I don't think ऐसा कुछ है that I can think of. Okay. And Gen Z के कोई ऐसी क्वालिटीज जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, अच्छा है? यही आउटस्पोकन है, बहुत कॉन्फिडेंट. और बुरी चीज कोई नहीं है यार. ये क्या बात है? नहीं, आई हैव नेवर मेट पीपल जो मैंने खुद से देखा. जैसे मैं आई एम टेलिंग यू, आई एम अ Gen Z, राइट. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आल्सो. तो बुरी चीज
I don't know. What do you think? क्या बुरी चीज़ है? But I can't think of any. यार मुझे जेनजी में ना एक चीज़ है जो मुझे अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है. एक तो ये कि दे आर वेरी क्लियर, दे हैव अ क्लैरिटी कि उनको क्या नहीं करना है. बिल्कुल. जैसे मिलेनियल्स में ये प्रॉब्लम है कि अगर हमें कोई देखो जेनजी टीम मेंबर इज लुकिंग एट मी. तुम जेनजी हो ना रोहन? जेनजी नहीं हो, मिलेनियल हो. अच्छा. तो उनमें ये है कि जैसे मुझे अगर कहीं पे कोई सफरिंग हो रही है कॉर्पोरेट जॉब में, मेरे मैनेजर से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ना नहीं कर पाऊंगी. प्लस मैं सफ़र करती रहूंगी और मैं एक्सपेक्ट भी करूंगी कि सामने वाला मुझे वैसे ट्रीट ना करे. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम आउट ऑफ दैट लूप विच आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. बट जेनजीज आर वेरी क्लियर. उनको मैनेजर पसंद नहीं है तो या तो वो उसको मुंह पे बोल देंगे, वो वहां से निकल लेंगे. एंड दे डोंट केयर अबाउट फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, कुछ नहीं. दे विल कम आउट. तो ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है ना. अच्छी है कि उनके लिए अच्छी है, बट बुरी है कि उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी. फिर उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं. लाइक मिलेनियल्स को पता भी नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है और वो कब उससे निकल भी जाते थे. कभी कभार ज़्यादा अवेयरनेस भी दिक्कत देता है. हाँ, इट कैन गो रॉन्ग. या इट कैन गो रॉन्ग. मुझे लगता है वो एक जेनजीज का थोड़ा है कि they have clarity about things, but at the same time overdoing of things can also harm them. Yeah, मतलब as long as अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, right? या आप just in the moment में rush में आपने कोई भी decision ले लिया, but you haven't thought about it, और आप किसी न किसी फॉर्म में अपने कॉर्पोरेट मैनेजर एनीथिंग आप किसी को हार्म कर रहे हो या किसी का काम लॉस में जा रहा है आपकी वजह से, दैट कुड तब हो सकता है. बट कॉर्पोरेट कल्चर में टॉक्सिसिटी तो पूर्वा कि वो भी होती है. We have, there are managers who are very toxic, leaders, team leaders बहुत toxic होते हैं. तो वहाँ तो हमारा दिक्कत ये था कि हम बोलते ही नहीं थे. But अगर मुझे वहाँ अच्छा लगता है कि चलो यार, they're speaking out for themselves, right? So you're right. True. As long as they are defending themselves and doing for them, then it's fine. आपके साथ कोई ऐसा toxic behavior हुआ आपके corporate में, या कोई ऐसी story which you would like to share? नहीं, nothing. Nothing? I was very good at my work. तो मैं ऐसी ही थी, बबली सी, सबसे बात करना, मस्ती करना, घूम रही हूँ. एचआर मुझे हमेशा बुला के बोलते थे कि तभी मैं रील्स भी बनाती थी कि कि आप कितने चक्कर काटती हो प्रीति. ओ माय गॉड, मेरा एचआर बाहर आ रहा है. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एचआर मिमिक्री. ओके, हाँ, एक हो जाए. हाँ, तो ऐसे बोलती थी, आप कितने बजे आए थे कल प्रीति? 10 पे. और क्या टाइमिंग है? 10 बजे है ना, 10 बजे है ना. और इस प्रीति देखो, डोंट माइंड, लेकिन इस एक हफ्ते में आप 3 बार 10 पे आए हो, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ट्रस्ट मी. मुझे क्या, मैं एम्प्लॉई हूँ. मैनेजमेंट नहीं समझती. मैनेजमेंट लेकिन नहीं करो तो मुझे करना पड़ता है. देखो, अब सैलरी कटेगी, फिर आप मेरे पास आओगे कि मैम सैलरी काट दी. मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चे, ठीक है? चलो या सो ऐसे करके मुझे तो मुझे इतना मज़े आते थे एचआर से पंगे लेने में, सुनने में सिर्फ, और फिर मैं कंटेंट बनाती थी. मैं तो बहुत मज़े किए अपने कॉर्पोरेट लाइफ में. आई हैड रियली फन. आई एंजॉयड माई कॉर्पोरेट लाइफ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई कॉर्पोरेट लाइफ. द वे आई स्पीक, मेरा डिक्शन, जो मैंने सीखा है, टेक्निकल चीज़ें, वो सब मैंने कॉर्पोरेट से सीखा है. एंड आई वॉन्टेड टू बी ऑलवेज अ कॉर्पोरेट गर्ल, ऑलवेज. तभी मैंने कॉर्पोरेट में थी. इवन टुडे आई थिंक कि यार ये कंटेंट में लॉन्ग टर्म नहीं देखती हूँ. इट्स फन, it's working for me, but in the coming time I want to do business. I have not figured what, so but I will again jump into corporate. Acha. Yeah, more or less अपना कुछ भी, but I can't just do content. I have to do something alongside. That's actually wise. Yeah. Because अंकुर वारुकर भी यही बोलते हैं कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए या कोर करना चाहते हो ना, तो you are making a big fool of yourself. Because you are easily replaceable. जिस दिन आपको ठीक नहीं लग रहा है, जिस दिन आपने कंटेंट नहीं बनाया, you are gone. आपको every day you have to present for that. And it becomes mundane. Yeah, it becomes आप नहीं बोलना चाहते हर वक्त कैमरा के सामने. और being a creative person that I am, मुझे वो constant fuel, वो deadlines, वो pressure चाहिए. I want to learn something. Actually, I want to sit in meetings, have in-depth conversations about things. ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं. I'm researching. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. It keeps me going. तो अब I'm really struggling 1-2 साल से. कभी-कभी मुझे बीच में बहुत frustration होता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ सीख क्यों नहीं रही हूँ. Content is nice, but it's very comfortable.
very comfortable, and I don't want that kind of life. Yeah, that is But, true. uh, You cannot that- grow in when you're comfortable. But that being said, I'm very happy doing content. Obviously, it makes me very happy. But I think उसके साथ-साथ मुझे कुछ और भी करना है. Right. Same with me. Podcasting is my side gig, a passion. Yeah. But I don't want to make everything कि ये यही करना है बस अब end to end. Yeah. फिर वो frustration आने लगता है. Absolutely. Yeah. Right. Okay. So प्रीति अभी we'll have a quick rapid fire with you. उसके बाद Oh मेरे my पास God. आपके लिए एक game है मजेदार. Done. ठीक है? So you will get only few seconds to answer this. Okay, I'll try ठीक है? my best. You have to. I know you'll crack it. And then we have a gift hamper also for you. Woohoo! Yeah. So, corporate life or creator life? Creator life. One thing Gen Z is doing wrong. One word. Too much social media. Worst troll comment you have received. पहले अपने दांत ठीक करा फिर वीडियोस बनाइयो, ठीक है? One manifestation that has come true for you. Being a content creator and earning decent. Okay. Well, One brand you are manifesting to work with. Netflix. Wow. Guys, Netflix. I hope they listen to this. Yeah. One thing nobody knows about you. Any secret? I think the way my brain operates and the way I work on my thoughts, my internal thing. I don't think वो किसी को पता होगा. This is my first time telling my audience कि what you see on camera is just, you know, this Preeti. But वैसे I have more to me. Okay. Yeah. Most overrated social media trend which you don't like. No idea. ऐसा कोई ट्रेंड जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ था या हो रहा है बट बहुत फालतू है सोशल मीडिया पे एंड लोग उसको हवा देते हैं. यार कुछ याद नहीं आ रहा मुझे. फॉर एग्जाम्पल बीच में लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया था कि एक जैसे गेट रेडी विथ मी का ट्रेंड है. ठीक है, गेट रेडी विथ मी का ट्रेंड है या फिर कुकिंग रेसिपी वाले का ट्रेंड है और रिलेटेबल कंटेंट बनाने का ट्रेंड है या फिर सोशल मीडिया पे जो मुस्कान कारिया एंड ऑल टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका एक अलग टाइप का ट्रेंड है. तो ऐसा कोई ट्रेंड विच यू थिंक हैज़ गिवन सो मच इम्पोर्टेंस बट इट्स नॉट गुड. Can't think of any. Can't think of Literally, any. हाँ. Okay, ठीक है, no problem. If not creator, what would you be? I would be in corporate. Okay. Maybe a creative director or creative, you know, leader. वो Okay. creative team को lead कर रहा है basically. अच्छा, okay. One thing money changed for you. Money changed for me. Comfort. It gave you comfort. Yeah, it gave me a lot of comfort. Okay. One influencer you would like to collab with one day. Oh my god. Never thought about it actually. एक creator जिसके साथ मैं collab करना चाहती हूँ, मैं. Yeah, I don't know. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, पता है honestly. I never thought कि मुझे इसके साथ I want to make videos. ऐसा कभी सीन नहीं रहा है. I always want to do independent. But still, if I had to take a name, so there is this girl goes by the name of Jhola Chhap Foodie. अच्छा. She is from Lucknow, I believe. Okay. So I really like her style, ठीक है. So I think I would be really comfortable with her making content. Okay. Because we have talked also. तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ content बनाना चाहूँगी. Okay. Yeah. And that's a wrap. Ooh, I think you were slow, but ठीक है, gift Wow. hamper goes to you Yeah, because you are a yeah. special guest. Yay. ठीक है, अब मेरे पास ना आपके लिए जो गेम है that is very interesting. Okay. Oh my God. इसका तो मुझे idea नहीं. हाँ. Yes. तो ये of course off the script है. मैं आपको कुछ images दिखाऊंगी. वो images song के images हैं. And Okay. I know you sing. तो मैं वो टैलेंट कैसे आपको बाहर नहीं निकालूंगी. How do you know I sing? मैंने sing करती. मैंने देखा है आपकी वीडियो में. Really? Yes. यार मैं तो ऐसे टाइम पास कुछ भी बोलती हूँ. Oh my God. हाँ. पूर्वा मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता. You will try. Yeah, obviously I'll तो try. ये आपको इमेज दिखाऊंगी एंड उस इमेज से आपको वो Song guess recognize करना है You have ना? to guess the song and sing. Done. ठीक है? Done. So yes.
This is first image. You're able to see, na? Hmm. And we will have a timer on the reel, by the way, 10 seconds here. हिंदी बॉलीवुड है ना? Yeah. तुम फूल, फूल कहाँ दिख रहा है? तुम प्लांट, तुम पौधा, ये तो तुम है ना? ये तो तुम हो Okay, गया। मैं थोड़ा हिंट देती हूँ. This is तेरी. अच्छा। You're able to see properly, ना? तेरी, तेरी मिट्टी Yes. में मिल जाऊं बदन के मैं खिल जाऊं आगे। Perfect. Oh my God! Stop! एक नंबर हाँ. कमरिया, एक नंबर कमरिया, एक नंबर You're close. कमरिया, नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं है. एक नंबर तेरी पतली कमरिया। ऐसा भी कोई गाना बॉलीवुड नहीं गाना है ये? हाँ हाँ. लास्ट गैस अलाउड. एक नंबर आपको पता है? नंबर चाल शेकी समथिंग। हाँ. अभी याद नहीं आया. एक नंबर तुझे कंबल ये चाल शेकी शेकी। ओके ओके Yes. हाँ। वाह कितना टफ है ये, मुझे लगा मैं तो ऐसे क्रैक कर लूंगी। ओह माय गॉड। Okay, next. तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? Done. थैंक गॉड। ये तो easy है यार. उई अम्मा। दिस इज सो क्रिएटिव। आपकी टीम बहुत क्रिएटिव है। Thank you. आज चाबी, चांद, आज चाबी, आज चाबी खो जाए, आज की रात। Yes. गाना? अच्छा आज आज- की रात। ओके ओके हाँ। नहीं नहीं, वो वाला गाना नहीं है फिर? ये. It's a different song. होना है क्या? हाँ वैसे वो भी हो सकता है, पाना बट ये क्या? गाना तमन्ना वाला था. वो कौन सा? आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ओके. एंड दैट्स इट. थैंक यू That- सो wow, मच. that was very fun. बहुत Thank you so मजा आया। much. आपने सारे आंसर सही दिए एक्सेप्ट फॉर द वन व्हिच आई गेस्ड फॉर यू. अब ना मेरे पास आपके लिए कुछ चटपटे कमेंट्स हैं Wow. जिसमें you have to say one word to that person who has commented that for you. Okay, so I'm assuming it would be a troll or something? Mix. Mix, okay. ट्रोल मिले ही नहीं मुझे एक्चुअली आपके Yeah. प्रोफाइल पे. Thanks, bro. जितना हम लोग रिसर्च कर रहे थे उसमें सारे फैंस ही हैं आपके. I have a touch wood. या बहुत ज़्यादा लोग नहीं hate करते हैं। निकाल पाई हूँ मैं. तो बताइए। लेट्स सी. यस, सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट जो आपका कमेंट है दैट इज बाय diva.002 with a blue tick profile. एंड वो बोल रही है भाई आई लव योर दांत, आई एम ऑब्सेस्ड यार. वन वर्ड फॉर हर. Love you. नेक्स्ट इज chaos by Ishi is her username and she is saying आप कितने चटपटे हो यार. One word for her. Thank you. Okay, and next comment is okay आप चटपटी हो. ये तो मेरा कोर core है. Bro, you're such a चटपटी girl. Yeah. नेक्स्ट कमेंट इज जहाँ पे आपने एक पोस्ट डाला था with someone's fingers showing in your photo and That was somebody my- has written Yeah. somebody has written soft launch No, because that is my younger sister. वो मेरी छोटी बहन का हाथ है. हाँ क्या. हाँ, you can't figure a guy's hand, guys. वो मेरी छोटी बहन का हाथ है. हाँ मैं वही सोच रही हूँ guys hand इतने लग ही नहीं soft and रहा delicate प्यारा सा कैसे. वो. हाँ, she is my younger sister. Okay, and then the next comment is from Madan. She says you and Kusha Kapila should post a reel together because you both act same. I wish to, obviously I would love to meet her one day and make content, so manifesting that soon. Okay, last comment which is by funny.ch is the username and he says out of curiosity did you take 24 hours to create this story? I could see the clock behind you. So there was one reel. You remember? What do you have to Yeah. say to him? So this is Madan. No, funny.ch is the username. Funny guy. So funny हुआ ऐसा था कि I took my time because obviously shooting में time लगता है और उस जो मैंने जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं I think वो उस दिन तूफान आ रहा था मेरे घर पे तो I was recording everything. Okay. So not 24 hours but 1 hour. Okay, thank you so much and that's a Yay. wrap for our beautiful podcast. I Yeah. hope you enjoyed it. I loved it. This was my first podcast and I was kind of nervous starting में but you made me so comfortable.
from the moment I entered. So thank you so much. I loved it. I would always remember you. Thank you so much. I will also always remember you. Yeah, You were the we'll first stay Gen chat. Z creator Yeah, on my podcast, a good and I one. truly enjoyed Yeah. it. Yes, a good one. Influencer with no attitude, guys. Yes. Yeah. So, आपको इस पॉडकास्ट में जो भी सबसे फनी मोमेंट लगा हो अबाउट प्रीति एंड टू स्पेशली टू हर फैंस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड वी हैव अ गुड सरप्राइज फॉर यू, बिकॉज ये सेगमेंट हमने स्पेशल रखा है प्रीति के पॉडकास्ट के लिए, कि जो भी प्रीति के फैंस हैं या प्रीति के फॉलोअर्स हैं, वो प्रीति के बारे में जो भी बेस्ट कमेंट लिखेंगे ना, हम उनको एक गुडीज भेजने वाले हैं. Oh my God, कीप wow. कमेंटिंग. एंड यस, थैंक यू सो मच प्रीति once again for coming. Thank you.